हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह से ना किसी ने पूछा कि अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह बताएं ज़कात का निसाब क्या है। क्या है ज़कात, यानी किस पर वाजिब है, फर्ज है, लाजिम है, किस पर है। तो हजरत सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझसे फिक्र का या इश्क वाली बात पूछ रहे हो। अब बात घूम गई, भाई मैं तो फिक्र का पूछ रहा था लेकिन इश्क वाली बात ये कोई और नई बात है। कहा कि मैं दोनों पूछ रहा हूं। तो कहा फिक्र वाली बात यह है कि जिसके पास 7.5 तोला सोना हो, 52 तोला चांदी हो, या इसकी मिकदार में पैसे हो, या हाजत असलिया से ज्यादा इतनी पैसे या कोई जायदाद या कोई और चीज हो, हाँ गाड़ी बंगला हो, ये यानी फिक्र के एतबार से इजाफी हो, फिक्र के एतबार से। लेकिन इश्क के एतबार से क्या कहा कि इश्क के एतबार से ये है कि अल्लाह के दीन के नाम पर लुटा देना, ये क्या है, ये उसकी ज़कात है। सब कुछ अल्लाह उसके रसूल के नाम पर सब कुछ लुटा देना, ये उसकी ज़कात है। तो उस बंदा भी बड़ा आशिक रसूल था, कहा कि ए अबू बकर शिबली बताओ इसकी दलील क्या है। आपने जवाब तो दे दिया लेकिन उसकी दलील क्या है। कहा कि दलील यह है कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ना अपना सब कुछ माल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर कर दिया, और इसके बाद जो अपना लफ्ते जिक्र थी ना हजरत सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो हुजूर अलैहि सलाम के निकाह में पेश कर दी। यानी जान भी पेश कर दी, माल भी पेश कर दिया, और अपना वक्त भी हुजूर अलैहि सलाम को पेश कर दी। और इसके बाद जो लख्ते जिगर है, जो अपनी बेटी है, वो हुजूर अलैहि सलाम की निकाह में पेश कर दी। इसीलिए हुजूर अलैहि सलाम क्या फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, और क्या है, फइन्ना अबी व वालिदती व इर्दी मोहम्मद। और इसके तर्जमानी मेरे इमाम सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने फरमाए, क्या करूं तेरे नाम पर जां फिदा, न बस एक जां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जान नहीं। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमाते हैं कि महबूब अलैहि सलाम पर एक जान क्या करोड़ों जान हो ना, वो भी फिदा कर दे। फइन्ना अबी व वालिदती व इर्दी मोहम्मद, क्या है, ये हुजूर ऐसी चीजें इन पर सब कुछ कुर्बान है। तो अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या है कि अल्लाह ताला और महबूब अलैहि सलाम के नाम पर सब कुछ कुर्बान, जान माल तन धन सब कुछ कुर्बान। अब ये रमजान का महीना आप देख रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे मुस्तहिक हजरात होते हैं जो कपड़ों के लिए परेशान होते हैं, खाने के लिए परेशान होते हैं। और हमारे यहाँ पर ये एक रिवाज पड़ गया, पता नहीं कहां से आ गया। हमारे लोग कहते हैं कि हमने अगर फितरा भी देना है, ज़कात भी देना है, नो बिल्कुल आखिरी चांद रात को देंगे। लेकिन आप सोच लें, बताएं अगर आप देंगे या ज़कात देंगे, चांद रात देंगे तो उसका फायदा क्या हुआ। अगर कोई मुस्तहिक है, अगर आप उसको पहले सदका या फितरा या ज़कात देंगे, तो भाई अगर वो जरूरतमंद है, सदका फितरा ले गया तो अपने बीवी बच्चों को खिला पिला सकेगा ना। जैसे आपका रमजान अच्छा गुजर रहा है, आप खा पी अच्छे रहे से, इस तरीके से उस गरीब का भी अच्छा हो जाएगा। इसी तरीके से आपने अपने बच्चों के लिए कपड़े जूते सब कुछ ले लिया, तो बताओ आप पहले तैयारी कर ली, अगर चांद रात को अगर आप ये सब कुछ देंगे तो बताओ वो कौन से दर्जी से कपड़े सिलाए। मुझे आप उस दर्जी का एड्रेस दे दे, कौन से दर्जी से कपड़े सिलाएगा, कौन सी ऐसी चीजें जो लेगा। और पूरा ये रमजान के पहले रोजे से लेकर आखिरी रोजे तक बताओ वो खाएगा क्या अगर वो मुस्तहिक है। अल्लाह ने ज़कात इसीलिए फर्ज की है, अल्लाह ताला ने ना सबको गरीब नहीं किया क्योंकि ये निजाम नहीं चलता, और अल्लाह ताला ने सबको अमीर भी नहीं किया, क्यों, इस तरीके से भी निजाम नहीं चलेगा। अल्लाह ताला ने किसी को अमीर किया, किसी को गरीब किया। एक है ये अल्लाह ताला की मसलियत है। और अमीर को इसीलिए क्या, अब अमीर के ऊपर ये हुकूक है कि भाई तुम अपनी ज़कात फितरा निकालो, ताकि तुम्हारे जो अड़ोस पड़ोस में गरीब है ना, वो उसके ज्यादा हकदार है, उसको दो, ताकि उसकी भी ईद भी अच्छी हो, रमजान भी अच्छा हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसकी अच्छा करो। तो अब क्या करें, आप ये कोशिश करें, अगर आपके ऊपर ज़कात फर्ज होती है तो ज़कात फितरा सब कुछ ये पहले से दे दे, ताकि क्या आप बरी जिम्मा हो जाए। और फितरा कौन सा है, जैसे गंदम के लिहाज से अगर आप समझ ले तो 300 रुपए, जौ के लिहाज से 700 रुपए, और अगर आप अजवा खजूर का देंगे तो 19,200, मेरे ख्याल में 700, इस तरह होते हैं। तो आप इस तरीके से दें। मुझे किसी ने पूछा था कि भाई फितरा कौन सा देना है, मैं बस ये बताऊं, तो मैंने उसको सादा जवाब दिया। मैंने कहा अगर आप
गडाब के रहने वाले जो डॉक्टर है वहां से इलाज करवाते हैं तो गंदम का दे, अगर डाव में जाते हैं तो आप जो वाला दे। अब आपकी मर्जी, आप कौन सा देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ कहा सुना अमल पे होने की तौफीक नसीब फरमाए।